तो अब हम इन प्रोबेबिलिटीज को अगर कंपेयर करें 0.361433 और 0.36144, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि अप्रोक्सीमेशन है बाइनोमियल के लिए, वो सक्सेसफुली जो है वो वर्क कर रही है गिवन डेटा के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी डील किए जाते हैं प्रॉब्लम्स। तो जाहिर है जहाँ पे डेटा जो है हमारे पास अगर लार्ज होगा, तो वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फिर रिजल्ट्स जनरेट करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशंस स्टैंडर्ड नॉर्मल खासकर जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड, डेंसिटी फंक्शंस, रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट ये क्वेश्चन ज़रा निकाल लूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी फंक्शन of a random variable is given by k z e to the power negative z square for z greater than 0 and 0 for z less than equals to 0। ठीक है, find uh, find k and distribution function। ठीक है, तो पहले हम इसकी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो यूज़ करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड डी जेड शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, तो वहां से हमें ये के मिल जाएगा। तो ये होगा के जेड ई टू द पावर नेगेटिव जेड स्क्वेयर डी जेड फ्रॉम, अब ये जेड ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, फॉर जेड ग्रेटर देन 0 विच मीन्स दैट जेड इज गोइंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट होगी और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से हम के को आउटसाइड करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ई टू द पावर नेगेटिव जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपने, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसमें एक इंटीग्रेशन भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो अज्यूम करेंगे। लेट यू इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है, डी यू ओवर डी जेड इक्वल्स टू जेड, सो डी यू इक्वल्स टू जेड डी जेड। ठीक है, और डी यू अपॉन टू इक्वल्स जेड डी जेड। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ यूज़ की है। तो अब लिमिट्स इसकी देखेंगे, तो u इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है, जब लोअर लिमिट इसकी 0 है तो u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, z 0 है जब, और अपर लिमिट जब इन्फिनिटी है तो जेड स्क्वायर यानी इन्फिनिटी स्क्वायर अगेन इज इन्फिनिटी। तो अगेन जो इसकी लिमिट्स होंगी वो 0 से इन्फिनिटी होंगी, और जेड डी जेड की जगह हम डी यू अपॉन टू रिप्लेस कर सकते हैं, एंड ये ई टू द पावर नेगेटिव यू हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास डी यू ओवर टू आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये जो है हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा के ओवर टू टाइम्स ई टू द पावर नेगेटिव यू ओवर नेगेटिव 1 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा के ओवर टू e to the power negative infinity minus e to the power negative 0 divided by 1
-1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे k/2 e⁻⁻∞ 0 - e⁻0 इज 1 एंड -1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास k आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो आएगा 2z e⁻², when z is greater than 0 and 0 elsewhere। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन आ गया। अब हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन हम इस पे अप्लाई करेंगे। -∞ to x f of z dz। सॉरी, -∞ टू, इसको मैं ज़रा चेंज कर लूँ, -∞ टू z f of t dt। ठीक है, ये इसकी नोटेशन है। तो f of z इक्वल हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड कहाँ से है, ग्रेटर देन 0 से, तो ये 0 से x होगा एंड f of t dt it will become 2t e⁻⁻t² dt। ठीक है, अब अगेन इसको इंटीग्रेट करें आप, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें, u इक्वल्स t² du/2 इक्वल्स t dt। ठीक है, और लिमिट लिमिट को फिलहाल रहने दें, बाद में हम लिमिट यूज कर लेंगे। लिमिट अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ना करें, सिर्फ इंटीग्रल को सॉल्व करें। बाद में जो है वो जो सब्सटीट्यूशन आपने यूज की है वो दोबारा से यहाँ पे यू की जगह टी की फॉर्म में सब्सटीट्यूट करके फिर लिमिट फिर अप्लाई करें, तो वो भी आसानी रहती है। अगर लिमिट आप कैलकुलेट ना करना चाहें तो ना करें यहाँ पे। ठीक है, लिमिट को फिलहाल रहने दें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टी डी टी की जगह यहाँ पे लिख लें 2 e⁻⁻u डॉट, और टी डी टी की जगह आप लिख सकते हैं du/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -e⁻−u। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स आप दोबारा सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा -e⁻−t², और लिमिट इसकी है 0 से z। ठीक है, तो ये हो जाएगा -e⁻−z² - e⁻0। तो ये फंक्शन आपके पास आएगा 1 - e⁻⁻z²। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन आ गया। तो फंक्शन आपके पास होगा 1 - e⁻⁻z² व्हेन z इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड 0 elsewhere, या व्हेन z इज लेस देन इक्वल टू 0, व्हेन z इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया इस केस में। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है किया था एक स्टूडेंट ने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है हमारे पास, उसमें हम इंटीग्रेट जो है वो हमेशा लोअर लिमिट से एक्स करते हैं। ठीक है, यानी हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको एक्स टू इन्फिनिटी कर दें। ठीक, ये क्वेश्चन किया था, तो देखें, अगर फॉर इंस्टेंस
मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमने डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में है, एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है, इन द इंटरवल ए बी एंड जीरो एल्सवेयर, ठीक है। अब देखें, जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब नॉन डिक्रीजिंग आप कह सकते हैं इसको, सिंपल स्ट्रिक्टली नॉन डिक्रीजिंग होगा। अब इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको फ्रॉम एक्स टू अपर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आएंगी, जो हमारे पास फंक्शन बनेगा, वो हमने देखा था इस केस के अंदर जो नॉर्मल इसका डेंसिटी फंक्शन है उसका ग्राफ जो है इस तरह से था, ठीक है। इस तरह से उसका ग्राफ था, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। तो उस केस में जिसमें हम अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स टू बी, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन शो करेगा, सिंपल। अगर आप इसको यूं विजुलाइज कर सके, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फॉर इंस्टेंस बी टू एक्स, सॉरी एक्स टू बी, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन होगा वन ओवर बी माइनस ए डी एक्स या डी टी, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास कैसे आएगा, टी ओवर बी माइनस ए लिमिट फ्रॉम एक्स टू बी, तो यह आएगा बी माइनस एक्स ओवर बी माइनस ए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्स नेगेटिव है, विच शोज दैट दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। वेयर एज जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास होता है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी कि बी से ग्रेटर जब होगा, ठीक है, जब आपका जो फंक्शन है बी से ग्रेटर होगा, एक्स इज ग्रेटर देन बी, तो प्रोबेबिलिटी होती है 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस आपके पास एक एग्जांपल आप यूं ले लें कि जैसे हमने एक एग्जांपल की थी कि एक कोई बंदा जो है वो 14 से 19 मिनट लेता है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 19 मिनट के बाद पहुंचे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 19 मिनट के बाद पहुंचने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, क्योंकि 14 से 19 मिनट में वो पहुंच जाता है, तो जाहिर है 19 मिनट के बाद पहुंचे वो, तो लाजमी सी बात है 14 से 19 मिनट के दरमियान कहीं ना कहीं उसने पहुंच जाना है, तो 19 मिनट से आगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मगर इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। यानी ये रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और आप इसको अगर ड्रॉ करें इसके ऊपर डेस्मॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर के ऊपर, तो उससे भी आपको बेटर आइडिया इसका हो जाएगा ग्राफ का इसके, ठीक है। तो ये इसका जो है रीज़न है कि क्यों हम इसको एक्स टू इन्फिनिटी नहीं करते इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिक, ये रिलेटेड है आपके एग्जाम से भी और कोर्स से भी। तो होपफुली जो है